जी, नमस्कार। हमेशा थे हमेशा नमस्कार। थे नमस्कार। अ, सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक विशेष 1 मिनट। तो आप लोग बीच अचानक से लाइव आना पड़ा है। आदर्श जी कई दिनों से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पे एक वीडियो देना था, और टाइम की व्यस्तता की वजह से हम आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पा रहे थे। अभी एकदम से बात करते करते ध्यान आ गया कि हाँ, वहाँ पर एक संदेश आप लोगों के बीच में देना है। तो हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, और यह वीडियो स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट को लेकर के काफ़ी गहमागहमी चल रही है। वहाँ की टीम काम भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके यूपी टेट का रिजल्ट जारी करवा लिया जाए। और इन सब कार्यों के लिए वहाँ की टीम को कुछ सहयोग की आवश्यकता है, जिसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित है। उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बिना आजकल के पैसे के कोई भी काम मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। और कोई अगर आपको आपके लिए कुछ काम कर भी रहा है वहाँ पे, तो आपको चाहिए कि कम से कम जब आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा है, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कम से कम उनका 500-1000 रुपये का सहयोग ही कर दें, तभी तो हो पाएगा। माना कि उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन अचानक से भर्ती आ गई उसके बाद आप हाथ पांव मारते रह जाइएगा, लेकिन आपको फिर परिणाम अपेक्षित नहीं मिल पाएगा। तो इसको लेकर के जो वहाँ पे आदर्श श्रीवास्तव जी काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई अकाउंट जारी किया हुआ है, अभी बताएंगे कि कौन सा अकाउंट है वो। उसमें आप सभी लोग सहयोग कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके यूपी टेट का जो भी रिजल्ट वगैरह है उसे आप जारी करवा लीजिए, ताकि जैसे ही भर्ती आती है आप लोग उसमें प्रतिभाग कर पाएँ। क्योंकि 2025 आ गया, 27 में वहाँ पर इलेक्शन है, तो 25 और 26 के बीच में आपके उत्तर प्रदेश में भर्ती आने वाली है। और इसको लेकर के जो अंदरूनी सूचना आदर्श श्रीवास्तव जी ने जुटाई है, वो एकदम सटीक है, और हो सकता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ नोटिफिकेशन जारी हो जाए, सब लोग आवेदन कर ले, सब लोग प्रतिभाग कर ले, बट आप लोग यूपी टेट की वजह से आप लोग प्रतिभाग ना कर पाए, और फिर आपको एक नया कोर्ट केस करना पड़ जाए। तो फिर क्या ही कर पाइएगा। कोर्ट केस तो आप जानते ही हैं, कोर्टों का क्या है, वो तो तारीख पे तारीख। और आपका इलाहाबाद का मैंने सुना है कि बड़ी लंबी लंबी तारीखें देते हैं वहाँ पे। पहले तो वहाँ पे डेट ही नहीं मिलती है, और जब मिलती भी है तो बड़ी लंबी लंबी तारीख मिलती है। तो इस संदर्भ में जरा आदर्श जी कुछ कहेंगे, विशेष जो उनके पास भी है वो बताएंगे। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी आदर्श जी बताइए जरा। देखिए यूपी के देखिए छात्रों यूपी को के साथ कहा है कि यूपी टीटी 2021 का सर्टिफिकेट के मार्कशीट के संबंध में बहुत सारी क्वेरी आती रहती है कि क्या होगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए जो केस पेंडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करवाना होगा, बल्कि ये कहें कि इन्फेक्चुअस करवाना होगा विद डायरेक्शन। तो उसके लिए और इसके अलावा क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नियमावली है उसमें एनआईओ शेड्यूल को इंक्लूड कराने से लेके रिप्रेजेंटेशन मनदीप सर के ऑफिस से भिजवाने, टीपी केस में जो भी जरूरी चीजें हैं उसको करवाने, इन सभी मैटरों को लेके हमारी टीम ने बात किया है। हम उस पे सभी पे एक साथ काम कर रहे हैं, और उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है पहले हम उस पे काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और टीम के बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब चैनल पे मैं कई बार आ चुका, और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पे भी। तो एक नंबर है अभिषेक कुमार गुप्ता जी का, जो गूगल पे और फोन पे दोनों इस पे चलता है। उसी नंबर पे आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि कुछ चीजें तेजी से आगे बढ़ाई जा सके। वो नंबर है 8090126656। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अभिषेक कुमार गुप्ता, 8090126656। और अगर कोई क्वेरी भी होती है आपकी कि किस संबंध में काम किया जा रहा है या क्या जानकारी आपको चाहिए, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। और
मुझे लगता है कि अगर यूपी के साथी अभी नहीं जागे, अभी नहीं जागृत हुए, तो आने वाली जो यूपी टीटी या शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसमें काफ़ी लड़ाई पड़ सकती है। तो बेहतर है कि समय से काम हो जाए तो अच्छा होगा। और जो एक बात ये भी निकल के आ रही है यूपी के साथियों की या अन्य स्टेट के साथियों को भी, कि एनसीटीई क्यों गाइडलाइन नहीं जारी कर रही है या एनसीटी क्यों लेटर नहीं लिख रही है, जैसे उन्होंने 6 जनवरी का लेटर लिखा था। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो बट फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोगों के पास उतना अच्छा नहीं है। तो यूपी से निवेदन है, यूपी के साथियों, विशेषकर यूपी के साथियों जैसे कि जो नंबर दिया गया है 8090126656 अभिषेक कुमार गुप्ता जी का, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि सभी कामों पे तेजी लाई जा सके। बस इतनी सी बात थी। अगर आप लोग के समझ में समय से समझ में आएगी तो अच्छा होगा, देर से समझ में आएगी तो आप ही का नुकसान है। कि आप लोगों ने देखा है कि यूपी से भी एमए लगा था, वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। तो उसका प्रत्यावेदन बना के तो मेरे बिहाफ पे उनको पहुंचे, मुश्किल से मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे में उनको मैं भेज दूंगा, जो भी उससे जुड़े हुए शिक्षा अधिकारी हैं, विशेष शिक्षा परिषद हुआ है, नया आयोग जो बना है मुख्यमंत्री कार्यालय शिक्षा सचिव हुआ, उन सबको मैं पोस्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। और बाकी चीज़ों के लिए आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो फिर बेहतर हो पाएगा। और बेहतर परिणाम के लिए, बेहतर अगर आप परिणाम की आशा करते हैं तो आप लोग बेहतर सपोर्ट कीजिए। दैट्स एंड। एक चीज और है, मैं थोड़ा सा कमेंट देख पा रहा हूँ, ये कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि एनसीटी को लेकर के, तो एनसीटी इस पे कोई पत्र जारी करे, इसको लेकर के भी काम हो रहा है। और उसमें हमारे एवार भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। अ, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन हम लोग उत्तराखंड के साथ ही मिलकर के ये सब कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एनसीटी इस पे कोई ना कोई पत्र जल्दी ही जारी कर देगी। और जिस एनसीटी का पत्र जारी करते ही सभी स्टेट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और किन्हीं लोगों को जो लग रहा है कि इस जजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो जाकर पंजाब में पूछ लें कि इस जजमेंट का वहाँ पर क्या बेनिफिट है और इस जजमेंट का क्या महत्व है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आए दूसरे जजमेंट का भी अवलोकन कर लें। बाकी उत्तराखंड को लेकर के अगर कोई चिंतित है तो उसमें ज़्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। उत्तराखंड की सिचुएशन कुछ अलग टाइप की है, और यहाँ पे कुछ और भी है जो सामने नहीं दिख रहा है, वरना पीछे से कुछ और है जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उत्तराखंड को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खास करके ये जो वीडियो था स्पेशल इस उत्तर प्रदेश के लिए ही आया था। कमेंट्स तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आ रहे हैं, किन्हीं राज्यों को लेकर के भी आ रहे हैं। तो जो राज्य हमसे संपर्क में, हम उनसे डायरेक्टली बात करके उनको जो भी सलाह और सजेशन देना हो रहा हम दे दे रहे हैं। बट अभी यहाँ लाइव में बोलने के लिए ये उचित ना ही मंच है और ना ही ये समय है। क्योंकि कुछ राज्यों ने ये काम अपने हाथ में ले लिया है और हम लोगों को मना ही है कि आप हमारे मैटर पे कुछ ना बोलें तो बेहतर है। तो इसीलिए हम किन्हीं राज्यों को लेकर के ज़्यादा यहाँ बोल नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आदर्श जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये लाइव सेशन क्रिएट करना पड़ा है। तो मैं भी जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अ, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली भर्ती में आप लोग प्रतिभाग करें तो ठीक है, वरना अगर झंडा ही लेकर बुलंद करना है, जय श्री राम ही करना है, तो फिर कोई बात नहीं। जैसे आप लोग एमए मिसलेनियस में और टीपी में बैठे रहे, वैसे फिर भी बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जरूर बता देंगे कि एमए और मिसलेनियस तो हमारी बदौलत और आदर्श जी की मेहनत की बदौलत लग गई। चाहे हम लोगों ने उसके लिए जो भी प्रयास किए, जैसे भी तिगड़मबाजी की, वो लग गया, काम हो गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो क्या है सर, यूपी टेट का जो डुप्लीकेट है। हाँ, रिजल्ट पे मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे आप भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि बिना आप कब तक तिगड़मबाजी कब तक भिड़ाइएगा? जब तक आपके हाथ में था तब तक आपने किया, अब तो आपके हाथ में भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि केवल और केवल आप लोग जय श्री राम तक ही सीमित रह जाए। कम से कम आपका जो आप 1500 रुपया वो वहाँ पर सहयोग कर भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा अमाउंट है। आने वाली भर्ती में आप लोग प्रतिभाग करें इन्हीं सब बातों के साथ। नमस्कार। हाँ, वो लिंक हाँ, वो क्या लिंक नाम, क्या नाम फोन पे
अकाउंट है वो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी के, ताकि उसमें हाँ, अभी डिस्क्रिप्शन उसमें हम नंबर डाल देते हैं आपका ना। ठीक है, नमस्कार।